कृष्णात्पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाक्य बिहारी लाल का यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। किशोरी जो बरसाने वाले भगवान की आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य कि हम सबका प्रवेश अभी भागवत जी की महिमा महात्म में प्रवेश हुआ है। यह भागवत जी का नया सत्र जिसमें हम पूर्व की कक्षा पर जो महात्म के अंतर्गत प्रथम श्लोक आया है जिसमें भगवान का स्तवन मंगलाचरण किया गया है, उसमें हमने सतचित आनंद ऐसे स्वरूप वाले जो तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री श्री राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया। मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक होता है। मंगलाचरण से तात्पर्य यह है कि हमारा जब प्रभु से एक संबंध हो जाता है, उनसे प्रार्थना करने के बाद हमारी कथा निर्विघ्न समाप्ति की मोहर लग जाती है। हम संकल्प लेते हैं कि ये ऐसी तैयारी हमको करना है, लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेकर के कहते हैं ना कि जो भी काम किया जाए भगवान का नाम लेकर के किया जाए तो मंगल ही होता है। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। इसलिए मंगलाचरण की हमारी आर्ष परंपरा रही है। कई तीन प्रकार के आचार्यों ने मंगलाचरण कहे हैं, तो मंगलाचरण हमने किया। इसके बाद मंगलाचरण के बाद जो अगला श्लोक है उसमें हम सब सुखदेव मुनि का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत, यानी जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। कौन? व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि। अच्छा, इन सुखदेव मुनि की भी बड़ी सुंदर कथा आती है।
यह सुखदेव मुनि कौन है जो व्यास पुत्र के रूप में अवतरित हुए और जिन्होंने यह अध्यात्म दीप प्रज्वलित करके जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया। तो भागवत पुराण में तो इस अमर कथा का, इस चरित्र का संदर्भ नहीं आता, लेकिन अन्य पुराणों पर, अन्य ग्रंथों पर हमको यह प्राप्त होता है जो कि यह भगवान सुखदेव जो भगवान के अनन्य भक्त हुए, यह सुखदेव कोई साधारण नहीं है। यह गोलोक धाम के सदैव वासी और भगवान के अति निकट रहने वाले श्री लाडली जी श्री किशोरी जी के लीला सुख है। एक बार प्रिया प्रियतम सरकार मन में इच्छा बनाए कि हम लीला करने के लिए पृथ्वी पर चलें। सुखदेव मुनि भी चरणों में प्रार्थना किए कि मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा कि क्यों, क्या करेंगे आप? बोले हे प्रभु, आप दोनों जब लीला चरित्र करेंगे तो उस लीला चरित्र को मैं घर घर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, मैं उसको गाऊंगा। इसीलिए सुखदेव जी ने भागवत पुराण, व्यास जी ने लिखा, इसको गा भी सकते थे, लेकिन गाने का जब दायित्व जिम्मा सुखदेव मुनि ने लिया है, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ही इसको गाया। अब वहां से भूमिका बनी किस प्रकार से वह इस धराधाम पर आई। तो इसकी एक कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में गए, देव तो महादेव तो नहीं थे, लेकिन महादेवी थी। महादेवी ने देखा, आइए नारद जी आइए, बैठिए बैठिए। नारद जी बैठे, बोले कहाँ से आ रहे हैं? बोले बस मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था। अच्छा, कह क्या हाल चाल है महाराज वहां के? बोले हाल चाल पूछिए ना, हाल वे हाल है संसारियों का। बोले अच्छा, बोले हाँ बस यही देखा हूं कि सिर्फ दिखावे का प्रेम बचा है संसार में, कोई वस्तुतः प्रेम, स्वाभाविक निश्चल प्रेम बचा नहीं। महादेवी ने कहा कि हे महाराज, संसारियों का प्रेम निश्चल है या दिखावे का है यह तो नहीं जानती, लेकिन मेरे नाथ महादेव का प्रेम मेरे जो प्रति है वह बहुत अनंत है। बोले कि हे देवी, यह बस आपका विश्वास है, ये कहने की बातें हैं। बोले नहीं नहीं, ये सत्य है। बोले अच्छा तो ठीक है, अगर इतना ही प्रेम करते हैं तो सारे रहस्यों का वर्णन आपसे किए होंगे। बोले हाँ। अच्छा तो फिर आपको यह भी बताए होंगे कि यह जो मेरे गले में नरमुंडों की माला है पार्वती, यह किसकी है? बताया है कभी? देवी अब मन ही मन सोचने लगी, अरे ये बात तो हमसे भी आज तक नहीं बताया। और इधर नारद जी इतना कहे, देख लिए कि मन में संशय आ गया है। नारद जी ने कहा कि बस देवी प्रणाम, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण, भोलेनाथ आए। अब यहाँ देवी तो महाराज नारद जी बात उनके अंदर हृदय में डाल के चले गए थे। तो बड़ा उनके अंदर रोष था, क्रोध था। बोले हे देव, आप तो कहते हैं कि मैं तुमको बड़ा स्नेह करता हूँ। बोले हाँ, लेकिन आपने हमसे बात छुपाई क्यों? क्या बात? बोले ये आप जो माला पहने हैं नरमुंडों की, ये कैसी माला है, किसका क्या रहस्य है? बोले कि हो गया देवी, यह किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे इतने जन्म हुए और मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूँ कि उसको मैं धारण कर लेता हूँ। अच्छा महाराज, मैं इतनी बार मरी हूँ। हाँ, और आप? बोले मैं नहीं मरता। क्यों? मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले नाथ, तो फिर मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी ना मरूं। बोले ठीक है, लेकिन कुछ समय इंतजार करो, अभी मैं तुम्हारे अंदर संपूर्ण लक्षणों को नहीं देख रहा हूं कि तुम उस कथा को धारण कर पाओ। लेकिन देवी हट करने लगी। अब यह लीला हो रही है, प्रभु की लीला ही है, सुखदेव मुनि को आना है। बोले कि नहीं महाराज, मुझे कथा सुनना है। बोले ठीक है। तो फिर महादेव देवी को लेकर एकांत में गए, वही अमरनाथ की गुफा जो है वहां। तो महादेव ने पूरा प्रयत्न किया कि कोई वहां पर जीव ना रह जाए, 3 बार ताली बजाई कि सारे पक्षी उड़ जाए, लेकिन वह सुख का एक
विगलित अंडा वह था, उसमें प्राण भी नहीं थे महाराज, विगलित हो चुका था, टूट चुका था। लेकिन कथा का प्रभाव, कथा के प्रभाव से उसमें भी प्राण आ गए। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कथा आएगी। जिस कथा के प्रभाव से जड़ जो बांस होता है उसकी भी जब ग्रंथि खुल सकती है, तो फिर विगलित अंडे में प्राण आ जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब इधर हुंकारी महादेव तो हमारे ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, आंख बंद करके रम जाते हैं राम में और कहने लगते हैं रामकृष्ण की कथा। कहने लगे कि ठीक है देवी, लेकिन हुंकारी भरते रहना, हूं तब मैं कथा सुनाता रहूंगा। तो अब देवी इधर जैसे ही भगवान के जन्म का यह विवाह उत्सव हुआ, उसी समय देवी को आ गई निद्रा। अब वह तब तक सुखदेव जो रूपी तोता थे वह बाहर निकल आए। और उसमें एक बड़ा सुंदर गुण होता है तोते के अंदर, कुछ भी आप पढ़ाइए, कुछ भी बोलिए, वह बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है अन्य पक्षी के मुकाबले। तो जैसे देवी हूं हूं कर रही थी, वैसे ही वह भी हूं हूं करने लगा। महादेव जी सोचे कि सुन रही हैं देवी। कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, तैसे ही नींद खुली। देवी कहने लगी कि हे महादेव, भगवान के जन्म के बाद क्या हुआ, बताइए बताइए। हे देवी, पूरी कथा हो गई, तुम अभी यहीं अटकी हो, क्या हुआ। अरे मैं सो गई थी। अरे सो गई थे तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। देखे तो महाराज वह सुख सावक। महादेव को बड़ा क्रोध आया, गोपनीयता भंग हुई चरित्र कथा की। ले त्रिशूल दौड़ पड़े, लेकिन वह पक्षी अब तो अमर कथा सुन लिया था। महादेव भी भूल गए कि अरे इसने तो अमर कथा सुन लिया, अब ये तो मरेगा नहीं। फिर भी महाक्रोध का महादेव का क्रोध, त्रिशूल लेके दौड़े हैं। तो वहां से वह पक्षी भागा है। और इधर व्यास आश्रम, सम्यक आश्रम, वहीं से निकट आ करके वहां पर व्यास जी की जो पत्नी है अरणी, कहीं कहीं पर नाम पिंगला भी आता है, तो उन्होंने उबासी लिया है, मुख को खोला है, वह मुख मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। अब इधर महाराज वह कई वर्षों तक, वैसे तो 12 वर्ष, कहीं पर 16 वर्ष की भी कथा आती है, तो इतने वर्षों तक वह गर्भ में ही रहे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो व्यास जी ने समझाया कि देखो पुत्र, अपने माँ को कष्ट मत दो, क्योंकि सामान्यतः जो बालक होता है 9-10 मास रहता है गर्भ में, अब बाहर निकलो तुम, 12 वर्षों से अंदर हो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तभी बाहर आऊंगा कि जब मुझे भगवान स्वयं आकर के कहेंगे कि तुम्हारी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि माया बड़ी बलवती है। मैं जाऊंगा वह पकड़ लेगी, अब मैं माया में फंसने नहीं आया हूँ। अरे मैं गोलोक धाम को छोड़ करके अगर मृत्यु लोक में आया हूं, तो मैं माया के वशीभूत होने नहीं आया हूं। भगवान कृष्ण स्वयं आए, जब उन्होंने वचन दिया तब वह भगवान बाहर आए सुखदेव मुनि। अब जिन्होंने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया हो, जिनसे उन्होंने वचन ले लिया हो, तो फिर इस श्लोक में फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए सुनने वालों को कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोषमी। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वह वन की ओर चलने लगे। तन पर एक लंगोटी भी नहीं है। व्यास जी विरह कातर आजुहावा, विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे हैं कि हे बेटा, हे पुत्र, रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। पुत्र को पुकार रहे हैं कि अरे पुत्र, एक बार मुड़ करके अपने बाप को, अपने पिता को देख तो लो। लेकिन परम वीतराग संत सुखदेव मुनि सामने चले जा रहे हैं। मानो विरह व्यथा को देख करके व्यास जी को वृक्षों ने उनको सांत्वना दिया कि हे व्यास जी, आप यह दुख का त्याग कीजिए, बच्चों के समान रोइए मत, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, वेदों का विभाग करने वाले, पुराणों का विस्तार करने वाले हैं। अरे यह कोई साधारण थोड़ी है, यह तो सर्वभूत हृदयम, सारे जगत के हृदय स्वरूप प्रवास करने वाले हैं। यह तो परम आत्मा है, परम आत्मा है, महान आत्मा है।
इस प्रकार उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे स्वयं को देख लीजिए, प्रतिवर्ष हम में न जाने कितने फल उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हम कभी दुख नहीं करते, आप तो ज्ञानी है। और इस प्रकार ऐसे परम वीतराग श्री सुखदेव मुनि को हम सब, जो सभी प्राणियों के हृदय भवन पर निवास करने वाले हैं, मुनिमान तोस्मि, हम सब उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के हम इस शास्त्र में प्रवेश ही नहीं पा सकते सज्जनों। अब प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नैमि से सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत। आहा, ध्यान दीजिएगा। नैमिषे सूत मासीना, बहुत पावन स्थान, तीर्थों में श्रेष्ठ तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में परम श्रेष्ठ नैमिषारण्य, ऐसी पावन भूमि पर जो साधकों को सिद्धि देने वाली है, उस तीर्थ पर विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथा अमृत का पान करने में बड़े कुशल श्री सौनक जी कहते हैं। क्या कहते हैं सज्जनों? कहते हैं कि हे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे महाराज, हे सूत जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ऐसा ज्ञान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने वाला है। उपमा दिया है कोटि सूर्य समप्रभा, साधारण ज्ञान की प्रभा नहीं है आपके पास, इतना प्रकाश रूपी ज्ञान है, जैसे करोड़ों सूर्यों में प्रकाश होता है, वैसे ही आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभा। तो सूताख्या ही कथा सारम, इसलिए महाराज आप तो बहुत जानते हैं, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि कथा सार का वर्णन कीजिए, जो कानों को भी प्रिय लगे और जो जीव का कल्याण करने वाली कथा हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली कथा हो, माया मोह का नाश करने वाली कथा हो, जिसको वैष्णव भक्तों ने कही हो, जो घोर कलिकाल में प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्र में पवित्र हो, ऐसी कथा को आप सुनाइए, जो भगवान को जल्दी मिलाने वाली कथा हो। क्यों? बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आहा, काल रूपी व्याल, जिसकी गाल में सभी जो है जीव चले जा रहे हैं, काल यानी समय का चक्र, समय रूपी सर्प, यह मुख खोले हुए सभी प्राणियों को भक्षण ही तो कर रहा है। अरे कोई आज जा रहा है, कोई कल चला गया, तो ये जाने की प्रक्रिया जो सतत चल रही है, इसमें किस प्रकार जीव अपना कल्याण करे, तो उसके लिए है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। आप वह प्रवचन कीजिए, श्री सुखदेव ने जिस श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया, वह जीव का कल्याण करने वाली है। तब महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं सूत जी। उसके बाद उन्होंने कथा की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया है। क्या वर्णन है उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक, श्लोक काफी हो गए। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्लोक डेली का डेली याद करते जाइएगा, लापरवाही मत कीजिएगा।
क्योंकि अगर ये मौका छूटा तो फिर आप अगर यहाँ तैयारी नहीं कर पाए, इस सुंदर अवसर पर तैयारी नहीं कर पाए, तो फिर जीवन में कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेहनत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे श्लोक। सर्वप्रथम श्लोक भावना है, उनके बाद वाजपेयी जी हैं, और वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, और नीरज द्विवेदी जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, पुष्पराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आनंद शास्त्री जुड़े हुए हैं, प्रिंस शर्मा जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। चलिए, भावना नहीं सुना पा रहे हैं तो हमारे वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम दीर्घवासः कनकपिशं पैजन्त्यं च मानम् रन्ध्राणवीणोरधर सूदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपत्रमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः करारविन्दिन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिविंशयन्तं वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्द मनसां स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ भा भाषते सर्ववेदेषु गागीयते नारदाभि वा वदन्ति तिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरा भा कीर्तिवाचको शब्दः गकारा ज्ञानवाचका वकार वैराग्य तैवतं तकार संगते तारका सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। राधे राधे। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। सुनाइए वैष्णवी तिवारी जी। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचका वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृतेताशका सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं च पुराणं पंचलक्षणम। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, जी गुरु जी प्रणाम। सुनाइए सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, उज्जवल मोहन दास जी, नीरज द्विवेदी जी और नरोत्तम जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते
नारदादिभिः वदन्ति त्रिश्लोकेषु। और सुनाइए, कौन है? सब लोग सुना चुके हैं, जितने लोग जुड़े हैं। आनंद शास्त्री जी, आप अपना माइक चालू करिए।